आपके जो एक्स हैं अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या वो सोच रहे हैं कि वापस आएंगे या नहीं तो गया गया वेस्ट पानी में? तो वो हम अभी इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है? तो आपके एक्स के बारे में सोचो, तो वी विल चैनल द एनर्जी ऑफ योर एक्स। हम लोग देखेंगे कि वो एक्स के दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा, ये कार्ड जो है ना, इसका नॉर्मली मैं जो कार्ड का होता है मैं उनका रिवर्स नहीं लेती हूँ, लेकिन इसका इन दिस पर्टिकुलर डेक इट कम्स विद कुछ कीवर्ड्स के साथ आते हैं। सो इन द रिवर्सल आई विल डेफिनेटली टेक इट। सो आप अब क्या करना है, आप आपके एक्स के बारे में सोचो। एक बात ध्यान में रखना, टिकटॉक में मेरे साथ कोई आपका कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। मैंने टिकटॉक मैसेज परमानेंटली बंद करके रखा है। तो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, कुछ भी कॉमेंट कर रहे हो ना, एक्स के बारे में सोचो। वो मैं जब लेक्चर दे रही हूँ, तो अगर आप कोई अगर ऐसा हो ना, तो कोई आपको शायद आके फॉलो करेगा सिमिलर आईडी, तो वो स्कैमर है, ठीक है? तो अगर आप बुकिंग करना चाहते हो रीडिंग का, जो है पेड प्राइवेट रीडिंग, मैं फ्री का रीडिंग नहीं करती हूँ, ठीक है ना? आप अपना बेकार टाइम वेस्ट मत करना। तो अगर आप मुझे बुकिंग करना चाहते हो रीडिंग, आपको क्या करना है, ईमेल करना है मुझे। तो उसमें मेरा ईमेल एड्रेस है, क्या है, divinemothersguidance@gmail.com। आप एक काम करो, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, लेट्स आस्क टैरो, प्लीज उसको सब्सक्राइब करो, दीदी को फेमस बना दो। उसके बाद उधर का उसको क्या बोलते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको कॉपी कर लेना, ठीक है? अच्छा, क्या आ रहा है, मून आ रहा है इधर पे रिवर्स, नाइट ऑफ कप आ रहा है रिवर्स, विंटर सोल्टिस ये आ रहा है अपराइट, ओके, एम्प्रेस अपराइट, क्वीन ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ शॉर्ट्स। ऑलराइट, पहले तो मैं देखती हूँ इसका कीवर्ड्स क्या होता बोलता है। 5 ऑफ शॉर्ट्स जो है इधर पे है, नॉर्मली हमारा क्या होता है, इट्स अ कार्ड ऑफ इंटरनल कन्फ्लिक्ट। जैसे आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, आपके मन के अंदर जो खुद का जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो अपने लॉजिक के साथ जो फाइट करते हो ना, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका एक्स के अंदर तो डेफिनेटली इनके अंदर एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रहा है। अभी क्या होता है ना, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको झगड़ा करने में बहुत मजा आता है। तो ये एक कार्ड ऐसा है कि आपने इसके साथ झगड़ा नहीं किया, आपने जो इसके साथ जो भी किया, उसने स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर रीडिंग के लिए, अगर आपको लगा आपने उसके साथ झगड़ा किया, तो आपके शायद ये रीडिंग नहीं है। ये ऐसा सिचुएशन है कि आपके एक शायद वांटेड कि आपके साथ बहुत झगड़ा हो, आपके साथ आप उसको कुछ रिएक्शन दे, एटलीस्ट आप कोई रिएक्शन दे उनको, लेकिन आपने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, आपने वॉक अवे कर दी। अभी इसके वजह से इसको बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो रहा है। तो इसको जो बोल रहा है कि इसका जो कीवर्ड्स आ रहा है, चेंज इट अप, adopt, conquer self doubt, embrace change, do not do it differently, make amend, unexpected surprise। so अभी जो हो रहा है, ये कार्ड जो रिवर्स में आ रहा है, तो ये बंदा या बंदी कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इनके दिमाग में कुछ तो कन्फ्लिक्ट फिर भी चल रहा है। दे वांटेड टू डू समथिंग कन्फ्लिक्ट लाइक अनएक्सपेक्टेड, और आप यू कैन एक्सपेक्ट कि उनका कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ एक्शंस होंगे इसी रिसेंटली, बहुत ही रिसेंटली। और जो एक्शन होगा ना, ये मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है, बिकॉज दिस इज द वे इट इज कमिंग अपराइट। सो फ्लावर लेके आ रहा है बंदा, तो बंदे के मन में, बंदा या बंदी जो भी है, अपनी तरह से फिट कर लेना। तो इनके अंदर जो है एक कन्फ्लिक्ट तो चल रहा है, दे सोच रहे कि कुछ करो नहीं करो, लेकिन मन के अंदर एक भी चल रहा है कि आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया। पास्ट जो झगड़ा हुआ, जो भी हुआ है, उनका एक्सपेक्टेशन था शायद आप झगड़ा करोगे, आप फाइट करोगे, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। वो उनके अंदर एक इम्पैक्ट तो किया है कि जो आपका इमेज है, उनका कुछ तो चेंज आ रहा है। सो इट इज, कुछ तो डिफरेंस हो रहा है उनके मन में कि आई एक्सपेक्टेड दिस पर्सन टू बी। तो आपका जो इमेज है उनके मन में, उसका एक तो, हाँ, उसके मन के अंदर उसका तो एक तो कुछ डिफरेंस हुआ है कि नहीं, ये इंसान ऐसे नहीं है जैसा मैंने सोचा था। सो आई थिंक डेफिनेटली ये कुछ तो डिफरेंस एक्शन लेंगे, अनएक्सपेक्टेड जो अच्छा एक्शन टुवर्ड्स यू इनके दिमाग में चल रहा है। क्वीन ऑफ कॉइन्स, तो वो आपको जो देख रहे हैं कि आप बहुत ही ऐसे कुछ हो, somebody हो अपना बहुत ही ग्राउंडिंग, नर्चरिंग, केयरिंग, आप बहुत ही अपना काम जो भी है आप कर रहे हो, आप यू आर वेरी ग्राउंडेड पर्सन। आपका क्या है, अपना बिजनेस जो है, अपना काम जो है, जॉब जो है, आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हो। एंड ये ही एक चीज शायद होगा कि आपने झगड़ा नहीं किया उनके साथ, जब हम उनको छोड़ के गए, कोई रिएक्शन नहीं दिया, और उसके ऊपर आपने आप पे फोकस कर रहे हो। ये जो चल रहा है ना, उसके दिमाग में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। क्यों होता है पता है आपको? जो लोग चाहते हैं, जो लोग आप जिनको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी में करते हो ना, अपना पेडिस्टल पे बिठा के रखते हो, उनको लगता है कि आप हमेशा से उनके पीछे ही भागोगे, आपके और कोई औकात ही नहीं है, आप हमेशा से उनको ही प्रायोरिटाइज करोगे, उनके सिवा आप जी नहीं सकते। उन्हें
क्योंकि आपने इतना प्यार दिया है उसको, तो उनको लगता है आप कभी भी चेंज नहीं हो सकते। लेकिन इन लोगों को ना समझ में नहीं आता है कि एक जगह पे जाके जब बंदा इतना प्यार देता है और आप इन रिटर्न उनको कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ झगड़ा मिलता है, ऑन एंड ऑफ, गोस्टिंग, स्टोन वॉलिंग, एक जगह पे बंदा जाके अपना हाल छोड़ देता है कि क्या है यार, ये क्या है, मैं क्यों करूँ ये रिश्ता, क्योंकि इस रिश्ते में तो मुझे जाके भी क्या फायदा है, इसमें तो मुझे सिर्फ दुख ही मिलता है। तो एक जगह पे बंदा जाके झगड़ा करना बंद कर देता है। तो आपने भी शायद उस जगह पे रीच कर गए हो, चल भाई कुछ भी कर ले चल। तो इसके वजह से आपने सोचा कि बहुत रो लिया, रोना धोना बहुत हो गया, अभी आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। अच्छा, और एक चीज भी हो सकता है, इधर पे एम्प्रेस भी है, क्वीन ऑफ कॉइन्स भी है। इट्स कैन बी अ साइन के आप, दो चीज हो सकता है, आप इसके कनेक्शन में, आपके कनेक्शन में शायद कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है। मे बी आप मैरिड हो या वो मैरिड है, थर्ड पार्टी का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। अगर आपको पता है कि थर्ड पार्टी नहीं है तब तो ठीक ही है, कोई बात नहीं है। तो कुछ लोगों के लिए ये साइन हो सकता है। तो अभी आगे बढ़ते हैं इसके इंडिफरेंट ऑफ द थर्ड पार्टी और फोर्थ पार्टी। और जो एक चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके साथ इसका हो सकता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन इज हियर, द एम्प्रेस। तो ये बोल रहा है कि सेंशुअल ब्यूटी, मदरहुड, प्रेगनेंसी, नर्चरिंग, क्रिएशन, फर्टिलिटी, ब्यूटी। एम्प्रेस जो होती है ना, वो सारे के सारे क्वीनों की क्वीन होती है। शी इज द क्वीन ऑफ द क्वींस। तो शी एम्बॉडीज, वो ऐसे है, आपको वो देख रहे हैं कि आप एक बहुत डिफरेंट एनर्जी में हो, बहुत अच्छी तरह से, मतलब डिफरेंट ग्लो कर रहे हो आप। देखो, अब अगर आप अपना जेंडर वेंडर जो भी है ना फिक्स कर लेना, आई डोंट केयर, क्वीन नहीं तो किंग रिप्लेस कर देना। मेरा हिंदी खराब है, आई नो। सो एनीवेज, सो ये जो है आपको देख रहे हैं कि जब आप ऐसे सिचुएशन में अभी हो, अब अपना जिंदगी जी रहे हो, आप हंस रहे हो, खिल रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, इमोशन भी आपके पास है, अभी भी आप इमोशनली आप उनको प्यार करते हो, वो फील कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आप देख रहे हैं कि अब जब जरूरत पड़े तो क्वीन ऑफ शर्ट्स की तरह आप अपने आप को बाउंड्री के लिए आप स्टैंड अप भी कर सकते हो। तो आप ऐसे सिचुएशन में आपके अंदर सारे 4 एलिमेंट जो है ना, सारे 4 एलिमेंट्स की जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब आपके अंदर दिख रहा है। बाय द वे, प्रेगनेंसी कैन बी सिग्निफिकेंट, मे बी आपके साथ इसका एक शेयर प्रेगनेंसी हो सकता है। मे बी यू हैव चाइल्ड टुगेदर और दे हैव चाइल्ड टुगेदर, समबडी प्रेग्नेंट अराउंड, और आपके आसपास में कोई प्रेग्नेंस हो सकता है। दैट कैन बी ऑल्सो द न्यूज। बट येस, दे आर सीइंग यू एज अ एम्प्रेस। सो उसका मतलब है दे आर सीइंग यू कि आप रो रो के मर नहीं रहे हो। एटलीस्ट अगर मर भी रहे हो तो उनको इतना समझ में नहीं आ रहा है, उनको लग रहा है कि चलो आप बहुत ही अच्छा जिंदगी आपका चल रहा है। और ये देख के आई बिलीव दिस पर्सन, वो आना डेफिनेटली चाहते हैं आपके पास वो आना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है, तो एक सेकेंड ना। सो एक चीज मुझे जो दिख रहा है कि वो फीलिंग स्टक इज लाइक, आना चाहते हैं लेकिन नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कॉइंस, ऐसे भी बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, और वो भी इट्स कमिंग एज अ रिवर्स। उसका मतलब क्या होता है कि आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई वांट टू गो फॉरवर्ड, लेकिन स्टक, मतलब उनको लग रहा है कि क्या करूं। इट्स लाइक बहुत ही जैसे होता है ना, इम्पेशेंट जैसा फीलिंग आ रहा है उनका। शायद कोई भी काम में उनको ठीक से कंप्लीट करे, ऐसा नहीं हो रहा है। सो दिस पर्सन इज वेरी रेस्टलेस, बहुत ही रेस्टलेस, ठीक है। विंटर solstice can be significant. It can be timing a year of more ties up, loose ends, validate feelings, hibernate. Winter can be significant. अच्छा, ये एक चीज मुझे जो आ रहा है, ये रिश्ता जो आपका है 1 साल से ज्यादा होने का चांस है। अगर आपका बहुत ही शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो इट कैन बी अ वेरी सिग्निफिकेंट डिटेल्स। विंटर टाइम बहुत ही सिग्निफिकेंट होने वाला है आपके लिए। अगर आपके जगह पे विंटर आ रहा है तो विंटर बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है आपके लिए, जहाँ पे आपको, जैसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया में, अभी हमारा विंटर स्टार्ट तो होना चाहिए था लेकिन हो तो नहीं रहा है, शायद वेदर भूल गया कि इसका विंटर सीजन आ गया। सो एनीवेज, अगर आपका समर में एंटर कर रहे हो तो आपके उधर पे डेफिनेटली पास्ट विंटर में जो कुछ हुआ था उसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट अभी आगे जाके आपको देखने को मिलेगा। मून इन रिवर्स, तो आई थिंक जो मुझे ओवरऑल दिख रहा है इधर पे, ये इनका अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इनका अभी भी मन में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वो आना चाहते हैं, वो आपको देख रहे हैं कि आप अपना जिंदगी आगे बढ़ा रहे हो, आप अच्छे से चल रहे हो। इसके वजह से उसके अंदर एक तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि क्या आप उनको भूल गए हो, क्या आप आउटग्रो कर गए हो, क्या आप उनको नहीं चाहते हो। आप अपना इतना लाइफ अपना जिंगलाला चल रहा है आपका, तो इसके वजह से वो आना चाहता भी है लेकिन आने से डर भी रहा है, क्योंकि आना चाहता है तो लगता है कि शायद रिजेक्ट कर दे मुझे, तो इसके वजह से थोड़ा टेंशन है। लेकिन विद द मून इन रिवर्स, आई वुड से दैट उनको थोड़ा मेंटल क्लैरिटी भी गेन हो रहा है। तो आई वुड से उनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आई थिंक थोड़े टाइम में ये बंदा या बंदी जो भी है, दे विल बी इन अ क्लियर सिचुएशन टू डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू।
Bottom of the deck, 7 of Wands, worth fighting for, make a stand, face it head on, or my life, don't back down. तो 7 of Wands in the reverse पे आ रहा है. तो आई थिंक जो हो रहा है इनको इतना तो लग रहा है कि ये रिलेशनशिप जो है इट्स वर्थ फाइटिंग फॉर. इतना समझ इस पर्सन को आ रहा है कि मैंने जो छोड़ दिया इस रिश्ते को, आई जस्ट लेट इट गो, इट्स नॉट राइट. आई थिंक दिस रिलेशनशिप इज मोर देन क्लैरिटी. डेफिनेटली इनको गेनिंग हो रहा है, लेकिन अभी तक कंप्लीटली गेन नहीं हुआ कि अभी तक वो आ जाएंगे झटक से. ऐसे सिचुएशन में भी रीच नहीं हुआ है, लेकिन दे आर वॉचिंग यू, देख रहे हैं कि आपका यू आर ग्लोइंग. सो उनके मन में कुछ तो क्लैरिटी आ रहा है कि शायद आप जो आपके बारे में सोच रहे थे वो आइडिया अभी ठीक नहीं है, क्योंकि शायद उनको लग रहा था कि आप नीडी हो, क्लिंगी हो, आप इनके पीछे पड़ोगे. तो आप नहीं कर रहे हो, अपना जिंदगी जी रहे हो. तो दैट इज गिविंग देम अ क्लैरिटी, नो यू आर नॉट दैट पर्सन, यू आर नॉट नीडी. द रिलेशनशिप इज नॉट लाइक जैसे सोचा था कि आप उनके बिना जी नहीं सकते हो, ऐसा नहीं है. तो दैट इज एक्चुअली गिविंग देम दिस पर्सन अ लॉट ऑफ क्लैरिटी अबाउट यू एंड दिस कनेक्शन. तो शायद इसके वजह से उनका बहुत सारे रिलीज फियर हो रहा है. पहले शायद उनको ऐसा लगता था ये रिलेशनशिप मुझे टाई डाउन करेगा क्योंकि आप इतना नीडी हो, शायद मैं दे ना पाऊँ. अभी आप जो थोड़ा उसको रिलीज कर रहे हो, उसकी एनर्जी से निकल रहे हो, अपने आप पे फोकस कर रहे हो, इसके वजह से उनको भी थोड़ा लाइटनेस फील हो रहा है कि चलो ये नीडी एनर्जी नहीं है, सो आई कैन गो फॉरवर्ड, आई विल नॉट बी टाइड डाउन इन दिस कनेक्शन. सो इनको बहुत ज्यादा थोड़ा तो आई वुड से कुछ लेवल तक तो उनको क्लैरिटी मिल रहा है कि सही दिस रिलेशनशिप इज वर्थ फाइटिंग फॉर. जैसे मैंने सोचा था, मैं डर गया था कि मुझे टाई डाउन होगा, क्योंकि पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अवॉइडेंट टाइप के होते हैं ना, उनको जैसे लगता है कि कोई रिश्ते में आप बहुत ज्यादा नीडी हो, क्लिंगी हो ना, तो उनको डर लगता है कि शायद आपका एक्सपेक्टेशन ऐसा रहेगा कि वो आपको दे ना पाए, कुछ करना पाए आपके लिए. 3-3-3 ऑन द काउंटर. तो वो डर जाते हैं, रिश्ते से भाग जाते हैं. इन लोगों को जैसे आप बोलते हो ना, आप मुझे शादी कर लो, आपके सिवा मैं जी नहीं सकता, कुछ भी जितना इन लोगों को बोलो ना, इनको डर लगता है, वो भाग जाते हैं, दे पुल बैक. तो अभी जब आप वो देख रहे हैं कि हाँ आप तो मर तो नहीं रहे हो, आप बहुत अच्छी तरह से जिंदगी जी रहे हो, तो दैट इज समथिंग दैट ट्रिगर्स देम लाइक ओके चलो, मैं जो सोचा था कि ये बंदा बंदी जो इतना नीडी है, ऐसा नहीं है. सो दिस पर्सन इज नॉट दैट, सो आई एम सेफ इन दिस रिलेशनशिप. तो क्या होता है ना, अवॉइडेंट के साथ आपका अगर रिलेशनशिप हो तो उनको जितना आप स्पेस दो वो उनको अच्छा लगता है, अच्छा फ्री फील करते हैं वो लोग. सो अभी जब आपके साथ इन टाइप के लोगों के साथ जब ब्रेकअप हो जाता है ना, उनके पीछे भागना बंद करना इज द फर्स्ट थिंग. आप उनको भागना बंद करो, उनको पीछे, उनको जाने दो, उनको जो करना है करने दो. जितना आपको दुख हो खुद से जाके रो, दोस्तों के साथ जाके वेंट आउट करो, कुछ भी करो, इनके पीछे मत जाओ, क्योंकि पीछे जाने से इन लोगों को डर लग जाता है, वो डर जाते हैं और वो ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं. तो अगर आपका ये रिश्ता है तो आई वुड से इस बंदे को थोड़ा टाइम दो. आप इसको मैसेज बिल्कुल ना करो, इनको टाइम दो अपना इंटरनल कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए कि ये आपको चाहते हैं, उनको फीलिंग आ रहा है. एंड द थिंग इज दे आर प्रोसेसिंग दिस. अनएक्सपेक्टेड चेंज कुछ आ रहा है दैट आई सॉ. और मुझे जो लग रहा है कि कभी आपको अचानक से कुछ मैसेज उनसे आ सकता है, लेकिन अगर कोई अचानक से मैसेज आए तो प्लीज उनको पकड़ के बैठ मत जाओ. फिर से अगर कुछ भी मैसेज आपको करे हाय और हेलो, अरे अरे आप वापस आ गए, प्लीज मेरे पास आ जाओ, प्लीज डोंट डू इट. अगर करोगे तो भाग जाएगा बंदा. तो ये अगर आपको मैसेज कर रहे हैं तो थोड़ा आप स्लो एंड सॉफ्ट होल्ड अ फ्री लाइक सेट स्पेस फॉर देम, कि उनको थोड़ा सा क्वेश्चन दो, चलो अच्छे से बात करो, थोड़ा सा ओपन अप करने के लिए स्पेस दो. अगर उसके बाद वो आपको देखो क्या कैसे बात करते हैं, अगर देखते हो कि धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस आया, देन यू ओपन अप विथ योर बाउंड्री कि देखिए दिस इज माई बाउंड्री, दिस इज आई वांट, कैन यू डू दिस, इफ नॉट देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग अहेड. अपना बाउंड्री रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई अवॉइडेंट है उसका मतलब नहीं है कि हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देके सारा जिंदगी उनका बकवास सहे. तो उनका यही है, थोड़ा क्वेश्चन दो, थोड़ा उनको ओपन अप करने का चांस दो, देन यू सेट अप योर बाउंड्री. आप बोलो कि मुझे ये ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप नहीं चाहिए, नहीं तो आप कमिटमेंट दो, या ये चाहिए वो चाहिए. अगर आपको आप अपने खुद से अगर आप स्ट्रांग रहोगे कि मुझे ये चाहिए, इसके सिवा मुझे चलेगा नहीं, तो आपको उसी तरह से उनको प्रेजेंट करना है. अगर वो आपको रिस्पेक्ट ना करे तो आपको उनको जाने देना पड़ेगा. एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आपको ये अपने आप को खुद को यकीन दिलाना पड़ेगा कि वो अगर मेरे बाउंड्रीज उनको पसंद नहीं आए तो वो मेरे पर्सन नहीं है. जो आपके पर्सन है 1-1 ऑन द काउंटर, वो आपको प्यार करेंगे, आपका बाउंड्री रिस्पेक्ट करेंगे, एंड दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू मेक इट वर्क. अगर कोई आपका बाउंड्री रिस्पेक्ट करने से ज्यादा तो पसंद किया कि चलो मैं भाग जाता हूँ, ये ईजी है, वो आपके साथ वो काम करके रिश्ते को एफर्ट डाल के रिश्ते को बनाने से अच्छा तो मैं भाग जाऊं, तो ये सबसे बड़ा साइन है कि वो आपका पर्सन है ही नहीं. वो अपने कभी प्यार ही नहीं किया आपको उस इंसान ने. क्योंकि जो आपको प्यार करेगा ना, कुछ भी तकलीफ आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए रिश्ते में, दे विल ट्राई टू वर्क इट आउट. जैसे आप चाहते हो वैसे वो भी चाहेंगे कि आपके साथ बात करके सॉर्ट आउट करे. अगर सॉर्ट आउट ना करते हुए कोई भाग जाता है, उसका मतलब वही है, उसका प्यार इतना पावरफुल नहीं है जितना उसका डर है. तो उसको जाने दो, उसके पीछे मत भागो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि जिंदगी बहुत प्रेशियस है.
टाइम स्पेन, लाइफ स्पेन, कब किसका टाइम आ जाए, बंदा कब ऊपर चला जाएगा, गॉड ओनली नोज। जितना टाइम है अपने आप से प्यार करो, लिव योर लाइफ। ऐसे कितना दिन तक रो रो के किसके लिए आ रहा है बाबू सोना जादू टोना ये कर करके मरोगे। जाने दो, बाबू अगर आपका है बाबू आ जाएगा। अगर बाबू भाग रहा है ना तो बाबू आपका नहीं है, किसी दूसरे के लिए होगा शायद, जाने दो। ओके, अगर रीडिंग पर बुक करना है तो ईमेल करना मुझे divinemother'sguidance@gmail.com। टेक केयर, बाय।